इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं मल्टीपल थ्रेड्स में एक काम को करने के। तो इस एग्जांपल में मैं एक अपने दोस्त की बात करूंगा, ध्यानी जी। ध्यानी जी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और चाय के बहुत बड़े वाले शौकीन हैं। चाय के बिना तो उनकी सुबह भी नहीं खुलती है, आंखें नहीं खुलती हैं, और शाम को 2 बजे भी सोते हुए भी उनको 2 कप चाय चाहिए होती है। तो अगर जब तक ध्यानी जी के पास घर पे चाय का पूरा सामान होता है तब तक तो हर 5 मिनट में एक चाय पीते ही रहते हैं। बट जब वो घर पे चाय का सामान ख़त्म हो जाता है तो ध्यानी जी बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे तब जब वो घर पे अकेले होते हैं। इसका कारण ये है कि घर से पहले उनको अगर चाय बनानी है तो चाय का सामान लाने के लिए उनको 3 अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता है। पहले दूध की दुकान पे जाते हैं, फिर शुगर ख़रीदने जाते हैं और उसके बाद पानी लेने जाते हैं। अब पानी लेने के बाद सब कुछ लेके सर अपने घर पे लौटते हैं। तो जब ध्यानी जी अकेले होते हैं तो देखें एक बार कि वो सामान लेने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो घर से निकले, सबसे पहले उन्होंने दूध खरीदा। दूध खरीदने के बाद वो शुगर की दुकान पे गए, वहाँ पर उन्होंने शुगर ली। उसके बाद पानी खरीदने चले गए और एक बार पानी ले लिया, यानी तीनों चीज़ें उन्होंने ले ली। तो उसके बाद वो तीनों चीज़ें लेके घर पहुँच गए। अब आप देखेंगे कि भाई ध्यानी जी ने टोटल घर पहुँचने से, मतलब घर से सामान सारा खरीदने में जो टाइम लगाया और उसके बाद जो घर पहुँचे हैं, तो टोटल टाइम ध्यानी जी का लगा 40 मिनट का। जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि जब घर से मिल्क की दुकान पे पहुँचे थे तो 12 मिनट लगे थे, मिल्क शॉप से जब शुगर शॉप पे पहुँचे थे तो 8 मिनट में पहुँचे, और जब शुगर शॉप से वाटर शॉप 10 मिनट तो उन्होंने लिए, और फाइनली 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट वाटर शॉप से घर तक जाने के और सारा सामान ले जाने के। तो टोटल हो गए हमारे 40 मिनट। अब ये 40 मिनट में ध्यानी जी की क्या हालत होती है ये भगवान ही जानता है या फिर ध्यानी जी जानते हैं। अब इसी चीज़ से बचने के लिए ध्यानी जी ने एक काम करा। जब भी उनके घर पे चाय का सामान ख़त्म होता है तो अपने 3 दोस्तों को बुलाते हैं और उसके बाद तीनों को वो अलग अलग दुकान पे भेजते हैं। एक को दूध लाने के लिए, एक को चीनी लाने के लिए और एक को पानी लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जब तीनों दोस्त अलग अलग सेम काम को करते हैं तो ये काम कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है या कितनी देर में ख़त्म होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों दोस्तों ने अलग अलग दुकानों से सामान ख़रीदा और उसके बाद वो अपना घर पे वापस चले गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे कम टाइम लगा है, या फिर जो टोटल टाइम लगा है, हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम सारा सामान घर पे पहुंचने में 12 मिनट का लगा है, जो कि मिल्क शॉप में दूध खरीदने से वापस घर तक जाने में लगा। यानी 12 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा सामान घर पर पहुंच गया। और जब हमने पिछली स्क्रीन पे ये देखा था कि जब ध्यानी जी अकेले ही सारी शॉपिंग कर रहे थे तो उनको 40 मिनट लगते थे, यानी हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1/3 से भी कम रह गया है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम एक टास्क को, या अगर हमारे को एक बड़ा काम दिया गया होता है और अगर हम उसको सीक्वेंशली यानी एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली अगर हम एक बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड कर दें और उन छोटे छोटे कामों को इंडिपेंडेंटली पैरेलली एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेकंड मॉडल है जिसमें हम इंडिपेंडेंटली और पैरेलली छोटे कामों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो जल्दी फिनिश होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्लियर होगा। मल्टी थ्रेडिंग में भी हम यही करते हैं कि उसमें हम एक बड़े काम को, जो कि जनरली मेन थ्रेड कर रही होती है, हम उसको छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं और वो छोटे छोटे काम हम अलग अलग थ्रेड्स को दे देते हैं जो कि पैरेलली एक काम को एग्जीक्यूट करती हैं और फाइनल आउटपुट जो मेन थ्रेड है या फिर आपस में शेयर करती हैं या फिर मेन थ्रेड को प्रोवाइड कर देती हैं, जैसा भी प्रोग्रामर ने
उनको थ्रेड्स को करने के लिए बनाया होता है। थैंक यू।